आप सबको जय मसीह की। हम लोग अंतिम समय में रह रहे हैं और बहुत सारे अंतिम दिनों के बारे में चिन्ह दिए गए हैं, जिसमें से आज हम 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 वचन से 7 वचन के बीच में 23 चिन्ह दिए गए हैं। ये अंतिम दिनों के चिन्ह हैं, जिसमें पहला है कि कठिन समय आएंगे और मनुष्य स्वार्थी हो जाएगा, लोभी हो जाएगा, डींग मार हो जाएगा, अभिमानी हो जाएगा, निंदक हो जाएगा, माता पिता के आज्ञाकारी नहीं रहेंगे, कृतज्ञ हो जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे, मया रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, दोष लगाने वाले हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे, कठोर हो जाएंगे, भले के बैरी हो जाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे, ढीठ और घमंडी हो जाएंगे, सुख विलास के प्रेमी और परमेश्वर के नहीं, भक्ति का भेष धरने वाले, पापों से दबी हुई छिछोरी स्त्रियां, सब प्रकार के अभिलाषाओं के बस में, सदा सीखने वाली पर सत्य की पहचान तक कभी ना पहुंचने वाली। ऐसा 23 यहाँ पे एक लिस्ट दी गई है। इनमें से कई बातें आपके जीवन में कई बातों से आप इनमें से गुजरे होंगे हैं। कई विश्वासघाती लोग आपको मिले होंगे, बहुत करीबी लोगों से आपने धोखा खा लिया होगा, चोट खा ली होगी, आपने उम्मीद तक नहीं की होगी कि इन लोगों से हमें चोट मिल सकती है ना। कई अपवित्र लोगों के साथ में, कई ऐसे लोग जो भक्ति का भेष धरते हैं लेकिन भक्ति में जीवन नहीं बिताते हैं। कई लोग सब प्रकार के अभिलाषाओं में पड़े हैं, कई लोग ज़रूरत से ज़्यादा डींग मार रहे हैं, कोई मतलब नहीं है फिर भी वो ज़रूरत से ज़्यादा बात कर रहे हैं, इसीलिए कि वो अपने आप को कुछ साबित करना चाहते हैं। फिर दूसरा बात है भले के बैरी, लोभी, ऐसा पूरा 23 लोगों की लिस्ट दी गई है। और मत्ती जब 24 अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी कई बातों को हम पढ़ते हैं कि जैसे झूठे मसीह उठ खड़े होंगे, लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, अकाल होंगे, मरिया पड़ेंगी, भूडोल आएंगे, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा और लोग खाना पीना और शादी विवाह को महत्व देंगे और परमेश्वर की बातों को नहीं महत्व देंगे। ऐसा पवित्र शास्त्र में बहुत सारा लिस्ट दिया गया है अंतिम दिनों के बारे में। और ऐसे टाइम में अगर आप भी कहीं चूक जाते हैं, आप भी भक्ति से पीछे हट जाते, प्रभु के चलने से पीछे हट जाते, बुलाहट से पीछे हट जाते हैं, तो एक ऐसा बुरा दिन आपके जीवन में आने वाला है जिसमें कोई आपकी मदद नहीं करेगा। परमेश्वर को अगर आपने महत्व नहीं दिया तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और बुरा दिन हर एक के जीवन में आने वाला है, हर एक की जिंदगी एक बुरे दौर से गुजरने वाली है। बाइबल ऐसा बोलती है, ऐसा कठिन दिन, इतना भयानक दिन आज तक अभी नहीं हुआ है, वो आने वाला है। ऐसे बुरे दिन में अगर आपको गुजरना पड़े और आप परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, तब फिर आप क्या करेंगे? संत दाऊद ने एक बात लिखी है, भजन संहिता 34 अध्याय उसके 4 आयत में लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं यहोवा के पास गया। कई संकट उसके जीवन में आए, कई तकलीफें आई, कई परेशानियां आई, कई दुख आए, कई युद्ध उसके जीवन में आए, लेकिन वो कहता है मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। अगर आप महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं तो बुरे दौर में आप खड़े भी नहीं रह पाएंगे। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितना बुरा दिन आने वाला है। यीशु मसीह इस बात को मत्ती 7 अध्याय उसके 7वीं आयत में कहते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। यीशु मसीह के पास में हजारों हजार लाखों लोग आए, अपाहिज लोग आए, बीमार लोग आए, तकलीफ में पड़े हुए लोग आए। यीशु मसीह को का दरवाजा खटखटाया, प्रभु ने उनका प्रार्थना सुना। आज भी जो बुरा दौर आपके जीवन में आने वाला है, यदि आप उस बुरे दौर में परमेश्वर को खटखटाते, परमेश्वर का दरवाजा खटखटाते, परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि आप उस तकलीफ से बच जाएंगे, उस बड़े संकट से आप बच जाएंगे। परमेश्वर आपको बचा लेंगे। निर्गमन की किताब में हम जाएंगे 14 अध्याय में
जहाँ पे इस्राएली लोग निकल करके आ रहे थे, उनके सामने एक बहुत बड़ी विषम स्थिति खड़ी हो गई। और वो विषम स्थिति ये थी कि पीछे दुश्मन की सेना और आगे लाल समुद्र। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना कठिन ये संकट था उनके लिए, कितनी बड़ी विपत्ति थी उनके पास में। ये जो दौर से वो गुजर रहे थे, उनको इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उनके साथ चलने वाले लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाने लगे, कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी? हमको तू जंगल में मार डालने के लिए ले आया है। साथी लोग भी साथ देना नहीं चाह रहे थे। आपका यार, दोस्त, मित्र भी उस बुरे दिन में साथ आपका देना नहीं चाहेगा। ऐसा टाइम आने वाला है। कई लोगों से धोखा खा चुके हैं, लेकिन अगर परमेश्वर के ऊपर ईमान नहीं रखा तो बहुत सारे लोगों से आप धोखा खा जाएंगे। और मूसा को, जिन लोगों के लिए मूसा पूरा जी जान लगा करके काम कर रहा था, उन लोगों ने मूसा को बहुत ही गलत तरीके से बात किया। 14 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जब फिरौन निकट आया तब इसराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इसराइली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वो मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने ये क्या किया? हमको मिस्र से निकाल लाया है। क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात ना कहते थे कि हमें रहने दे, कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। हम एक ऐसे बुरे संसार में रह रहे हैं जिनका हम भला करेंगे, वो हमारे साथ खड़े नहीं रह पाएंगे। मूसा ने कोई गलत काम नहीं किया था, इनको गुलामी में से निकाला था। इनको मिस्र की गुलामी में से, मिस्रियों के चंगुल में से निकाला था, फिरौन के मुंह में से निकाला था। इनके बच्चों को पैदा होते ही लड़कों को मार दिया जाता था। इतना ये ट्रेजेडी में रहते थे। लेकिन उस बुरे दिन में मूसा को क्या बोल रहे हैं? हम और आप बुरे दिन में रह रहे हैं। ऐसे टाइम में कौन क्या बोलता है, इसका कुछ अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। अगर परमेश्वर का हाथ आपने नहीं थामा है तो निश्चित तौर पे आप मर मिटेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मूसा सर्वशक्तिमान परमेश्वर को जानता था, सर्वशक्तिमान की सेवा करता था, उनकी इच्छा में चलता था। मूसा ने इस प्रकार से 13 पद में कहा, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुमको तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी नहीं देखोगे। कितनी बड़ी बात है कि हमारा दुश्मन हमारे पीछे पड़ा है, शत्रु हमारे पीछे पड़ा है, बीमारियां हमारे पीछे पड़ी हैं, तकलीफें हमारे पीछे पड़ी हैं, चारों तरफ से अंधकार हमारे पीछे पड़ा है। लेकिन परमेश्वर का नबी क्या कहता है? ये सब मर मिटेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। आज के बाद में इनका खात्मा हो जाएगा। अगर आपने जीवित परमेश्वर के पर यकीन रखा है, भरोसा रखा है, कितना भी कठिन समय आए, क्या आपका भरोसा महान परमेश्वर के पर है? वरना बुरे दिन में कोई आपका साथ नहीं देगा, आप अकेला ही रह जाएंगे। और फिर क्या हुआ? जब मूसा ने ये प्रार्थना किया, परमेश्वर इनकी तरफ से लड़ने के लिए आया और इनके शत्रु क्या हुआ? नाश हुए। 25वीं आयत को मैं पढ़ना चाहता हूं। और उसने उनके रथों के पहियों को निकाल डाला। जो दुश्मन लोग आ रहे थे, परमेश्वर ने क्या किया? मूसा जो भरोसा करने वाला था, मूसा जब परमेश्वर के पास गया, मूसा ने जब परमेश्वर के साथ बातचीत की, परमेश्वर कहने लगा, ये युद्ध को मैं लड़ूंगा। दुश्मन लोगों को क्या किया? समुद्र एक तो 2 भाग बांट दिया। पहला तो चीज ये। दूसरा चीज, दुश्मन ये लोग पार उतर ही रहे थे, दुश्मन लोग पीछे से आ रहे थे, उनके रथों के पहियों को निकाल डाला, जिससे उनका चलना कठिन हो गया। तब मिस्री आपस में कहने लगे, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भागे, क्योंकि यहोवा उनकी ओर से मिस्रियों के विरुद्ध
युद्ध कर रहा है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा कि जल मिस्रियों और उनके रथों और सवारों पर फिर बहने लगे। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया। भोर होते होते क्या हुआ कि समुद्र फिर ज्यों का त्यों बल पर आ गया और मिस्री उल्टे भागने लगे, परंतु यहोवा ने उनको समुद्र के बीच में ही झटक दिया। और जल के पलटने से जितने रथ और सवार इस्राएलियों का पीछे समुद्र में आए थे, सो सब वरन फिरौन की सारी सेना उसमें डूब गई और उसमें से एक भी नहीं बचा। ये किसके द्वारा हुआ? एक व्यक्ति जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है। आप बुरे दिन में गुजर रहे हैं, बुरा दिन और भयंकर आ रहा है, धोखा आ रहा है, झूठ आ रहा है, गलत बातें बढ़ रही हैं, कई बुरी बुरी बातें बढ़ रही हैं। ऐसे समय में क्या आपका भरोसा महान परमेश्वर के ऊपर है? अगर भरोसा नहीं है तो बुरे दिन में आपके लोग जिन पे आप भरोसा करते हैं वो भी आपको कोसेंगे, वो आपको अच्छा नहीं बोलेंगे। और मूसा ने खड़ा हुआ, उसने बताया हमारा संपर्क महान परमेश्वर के साथ में है। उसने परमेश्वर से बातचीत किया, वो प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर ने बताया आज के बाद ये दुश्मन आपके रह ही नहीं जाएंगे। तो अगर ऐसा संबंध आपका परमेश्वर के साथ नहीं है तो कब चढ़ाई हो जाए, कब लोग धोखा दे दें, कब लोग आपका गला रेत करके चले जाएं, कब आपको लोग लूट करके चले जाएं, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। बुरे दिन में आप कहां जाएंगे? बुरे दिन में आप किसके पास जाएंगे? कोई है आपके पास ऐसा जिसको बुरे दिन में आप बता सके हमारी ये स्थिति है, हमारी ये परेशानी है, हमारा ये कष्ट है, हमारा ये दर्द है, हमारी ये पीड़ा है, हमारा ये महारोग है? क्या आप दूर कर पाएंगे? है कोई ऐसा व्यक्ति? इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप महान परमेश्वर के पर क्यों ना भरोसा करें। एक बार क्या हुआ, दूसरा इतिहास की किताब में यहोशापात नाम का एक व्यक्ति है, राजा है, उस पर कई लोगों ने चढ़ाई कर दिया। एकदम से किसी पर चढ़ाई हो जाए कितना खतरनाक बात हो सकती है, संभल ना पाए। आपको नहीं मालूम है एकदम से क्या आने वाला है। कभी कभी कुछ चीजें अचानक आ जाती हैं, आपको अंदाजा भी नहीं रहता है। दूसरा इतिहास 20 अध्याय में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसके बाद मोआबियों और अमोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया कि ताल के पार से एदोम देश के ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देखो हमारे सहस्त्रों मार तक और एन गदरी भी कहलाता है पहुंच गई है। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों में यहोवा से भेंट करने को निकल गए। यहाँ पे चारों तरफ से चढ़ाई चलते चले आ रहे लोग, दुश्मन लोग तलवारों के साथ में, भालों के साथ में, तोपों के साथ में, गोलों के साथ में वो उड़ा देना चाहते, बर्बाद कर देना चाहते हैं। ये बात यहोशापात के जैसे कानों में गई, उसने तुरंत क्या किया? उपवास प्रार्थना शुरू कर दी, प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उपवास करना शुरू कर दिया, परमेश्वर को चिल्लाना शुरू कर दिया, परमेश्वर को गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि इस युद्ध में परमेश्वर आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। और वचन में 13 पद में लिखा है, सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। पूरा बाल बच्चे, एक एक परिवार से हर एक बच्चा। आप सोचिए, क्या आपके बच्चे आपके साथ खड़े हो पाएंगे प्रार्थना में? अगर बुरा दिन आपके जीवन में आता है, क्या आपके बच्चे खड़े हो पाएंगे? उनको इतना आपने सिखाया है, इस लेवल पर लेकर के आए हैं कि वो आपके साथ में प्रार्थना में खड़े हो पाए?
यहाँ यहोशापात उसके राज्य की स्थिति को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि सब यहूदी अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सन्मुख खड़े रहे। और 15 पद में लिखा है, तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम ध्यान दो, यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। ऐसा उपवास प्रार्थना जब ये लोग परमेश्वर के पास गए, परमेश्वर की तरफ से आवाज आई, ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, इस युद्ध को मैं खुद लड़ूंगा। कितनी बड़ी बात है जब आप परमेश्वर के पर भरोसा रखते हैं, जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं, जब आपके बाल बच्चे सब प्रार्थना में खड़े हो जाते हैं, ये छोटी बात नहीं रह जाती है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु उतर करके जमीन के ऊपर आ जाता है अपने बच्चों के साथ में खड़ा होने के लिए। और 20 पद में ऐसा लिखा हुआ है, वे सवेरे उठकर तकोवा के जंगल की ओर निकल गए और चलते चलते यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो, अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तुम स्थिर रहोगे और उसके नबियों की प्रतीति करो, तुम कृतज्ञ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया कि जो पवित्रता से शोभायमान होकर हथियार बंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाएं और ये कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। उसने बोला, जितना हथियारबंद लोग हैं उनके आगे आगे कौन लोग चलेंगे? पवित्र लोग चलेंगे, जिन्होंने अपने जीवन को अलग किया है सिर्फ पवित्रता के लिए, सिर्फ परमेश्वर का खिदमत करने के लिए। वो क्या करते हुए चलेंगे? यहोवा का धन्यवाद करते हुए, यहोवा की स्तुति करते हुए वो आगे आगे चलेंगे। और जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अमोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए। हालेलुया। आप देखिए ये युद्ध कितना आसानी से जीता गया। क्यों जीता गया? क्यों स्वयं यहोवा परमेश्वर यहोशापात की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। मूसा ने जो युद्ध जीता उस समुद्र में, वहां पे स्वयं परमेश्वर ही उनसे, मिस्रियों से युद्ध कर रहे थे। संत दाऊद कहता, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे निर्भय कर दिया। ऐसा बुरा टाइम में आप जी रहे हैं, इस बुरे टाइम में अगर आप परमेश्वर के पर यकीन नहीं रखते हैं, आपको भरोसा नहीं है परमेश्वर में, आपका भरोसा डामाडोल है, आप अपने बच्चों को इस रास्ते के ऊपर नहीं सिखा पा रहे हैं, तो एक दिन, वो बुरा दिन आने वाला है जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है। उस बुरे दिन में अगर आप यहोवा के पास नहीं पहुंच पाए तो दुश्मन आपके पर हावी हो जाएगा। पूरा बाइबल का इतिहास बताता है, जब जब इस्राएली लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया, जब जब उन्होंने परमेश्वर का दुहाई नहीं दिया, वो गुलामी में चले गए। मूसा के टाइम में जो लोग जो इस्राएली लोग गुलामी में थे, 430 साल तक गुलामी में रहे। 430 साल में उनका कोई युक्ति नहीं चला। उन्होंने कितनी कितनी युक्तियों को निकाला, कोई युक्ति काम नहीं आया। इसके बाद लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी, जब उन्होंने परमेश्वर को चिल्ला चिल्ला करके दुहाई दी, परमेश्वर कहता है कि उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची है। अब मैंने उनका रोना देखा है, मैंने उनका चिल्लाना देखा है, इसलिए अब मैं क्या करता हूं, मैं उतर करके आ गया हूं ताकि उनको बरबस ही मैं मिस्रियों के हाथ से बाहर निकाल दूं। मेरे प्रियो, जो आप बुरी दशा में हैं, अगर परमेश्वर नहीं निकालेगा, कभी आप नहीं निकल पाएंगे। उस बुरी दुर्दशा से निकलने का मतलब यही है कि आप परमेश्वर के ऊपर यकीन रखें, उनसे प्रार्थना करें, उनको पुकारें, उनके समीप जाएं। आप बच जाएंगे, आप जीत जाएंगे, आपका दुश्मन लोग मर मिट जाएंगे। अगर आप इन बातों पे गौर करते हैं, इनको महत्व देते हैं, अगर आप नजरअंदाज करते हैं,
तो एक ऐसा बुरा दिन और ज़्यादा आने वाला है। अभी तो लोगों ने आपको ठगा ही है, झूठ ही बोला है, चापलूसी की है, मुंह देखा बात किया है, पलट के कुछ और बात किया है, डीन मार वाला बात किया है, अपना मतलब का बात किया है। ये सब से चीज़ों से आप अछूते नहीं रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें आई हैं, लेकिन एक और बुरा दिन आने वाला है जहां आप खड़े नहीं रह पाएंगे। ऐसे टाइम में अगर आप यहोवा पे भरोसा नहीं रखते हैं तो आप मर मिटेंगे। या तो आपका दुश्मन मर मिटेगा या आप मर मिटेंगे। और दुश्मन तब आपका मर मिटेगा जब परमेश्वर आपके साथ होगा, परमेश्वर आपकी तरफ से खड़ा होगा, परमेश्वर आपकी तरफ से युद्ध करेगा। तब दुश्मन का कोई भी युक्ति सफल नहीं हो पाएगा। यही हम मूसा के टाइम में पढ़ते हैं, यही हम यहोशापात के टाइम में पढ़ते हैं, यही हम दाऊद के टाइम में पढ़ते हैं, यही हम हर जगह इस बात को पढ़ते हैं। और इसके बावजूद भी अगर हमारी आंखें नहीं खुलती हैं तो हमारा दुर्भाग्य ही होगा। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हम राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु महान परमेश्वर के पर, जिन्होंने शैतान को खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया है और मौत को के पर भी वो विजयी हुए हैं, ऐसे परमेश्वर के पर क्यों ना हम विश्वास करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पर। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। महान परमेश्वर आपकी पावन उपस्थिति के लिए। आपका वचन कहता जो कुछ आपने चाहा वही आपने किया। आपका वचन कहता कोई मुझे रोक नहीं सकता है। यीशु मसीह कहते हैं मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है और कोई भी मेरी भेड़ों को मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु, ऐसे बुरे टाइम में प्रभु, यह अच्छी बात है प्रभु कि आपने हमें आपने अपनी आत्मा को हमारे पर रिलीज किया है, अपने सत्य को जानने का मौका दिया है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, इस बुरे टाइम में हम आपके ऊपर यकीन रख सके प्रभु। इस बुरे टाइम में आपकी जो बुलाहट है हमारे जीवन के लिए, उसको हम पूरा कर सके। इस बुरे दौर में प्रभु जिस बुलाहट के लिए बुलाए गए, जिस काम के लिए, उसको हम करते चले जाएं प्रभु। जब भी हमारे जीवन में बुरा दौर आता है प्रभु, हम संकट में आपके चरणों में चले जाएं प्रभु। ऐसा कृपा, ऐसा दया, ऐसा अनुग्रह प्रभु अपने विश्वास करने वालों पर आने दीजिए प्रभु, ताकि उस बुरे दिनों में इनका कोई बाल बांका ना होने पाए। और इनका जो दुश्मन है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो अंधकार का शक्ति हो, चाहे कोई और लोग हों, और प्रभु वो सब यीशु मसीह के नाम से नष्ट कर दिए जाएं, कमजोर कर दिए जाएं, निकम्मे कर दिए जाएं। क्योंकि पौलुस ऐसा कहता है, जो शांति का परमेश्वर है शीघ्र ही तुम्हारे पैरों से शैतान को कुचलवा देगा। उसकी हर एक ताकत, हर एक युक्ति, हर एक योजना यीशु मसीह के नाम से फेल कर दी जाए, विफल कर दी जाए। प्रभु अपने हाथ को बढ़ाइए, पवित्र आत्मा एक एक जन को स्पर्श करिए प्रभु। और प्रभु जो कलीसिया अपने घरों में है प्रभु, जब इस संदेश को सुनती है, पवित्र आत्मा वो बंधनों से आजाद हो जाए, बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार का चिंता से, महामारी से, रोगों से वो यीशु के नाम से मुक्त कर दिए जाएं। ऐसा कृपा और दया उनके जीवन में आने दीजिए प्रभु। इस वचन को फलवंत करिए प्रभु, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने पाए प्रभु। ऐसा होने दीजिए प्रभु। ऐसी हमारी प्रार्थना है। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ, महिमा और तारीफ करते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं।